कहानी की शुरुआत चाइना के हान स्कूल ऑफ कुंग फू से होती है, जहां हान शिफू बच्चों को कुंग फू सिखा रहे थे और उन्हीं में से एक लड़का ली भी अभ्यास कर रहा था। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। दरअसल ली की माँ को उसका लड़ना पसंद नहीं था। वो मिस्टर हान से कहती है कि ली को मुझे दे दीजिए, मैं आपके कुंग फू की वजह से पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ और दूसरे को नहीं खोना चाहती। ली की माँ को न्यूयॉर्क में एक नई नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो ली को अपने साथ ले जाने वाली थी। ली अपनी माँ की बातें छिपकर सुन रहा था। ली अपनी माँ से न्यूयॉर्क जाने से मना करता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उन्होंने नौकरी स्वीकार कर ली है और अब वो पीछे नहीं हट सकती। इसके बाद ली अपनी माँ के साथ न्यूयॉर्क पहुँच गया। एक शाम वो पिज़्ज़ा खाने के लिए एक कैफ़े में जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात पिज़्ज़ा कैफ़े के मालिक विक्टर और उनकी बेटी मिया से होती है। मिया ली से अच्छी तरह बात करती है। अगले दिन रास्ते में उनकी दोबारा मुलाकात होती है और ली मिया के साथ शॉपिंग करने निकल जाता है। रास्ते में वो एक कराटे स्कूल देखता है, लेकिन मिया कहती है कि यहाँ अभ्यास मत करना। तभी कराटे स्कूल का मास्टर मिया को धमकाता है कि अपने पिता से कहो कि मेरे पैसे वापस करें। उसी आदमी ने अंदर जाकर मिया के पूर्व प्रेमी कॉनर को बताया कि उसकी प्रेमिका किसी और के साथ घूम रही है। इसके बाद मिया और ली एक दुकान पर गए और यहाँ ली ने चीनी भाषा में बात करके मिया को अच्छा खासा डिस्काउंट दिलाया। उसने मिया से कहा कि मैं तुम्हें भी ये भाषा सिखा दूंगा। अगले दिन वे दोनों साथ घूमने लगे। मिया ली को पूरा न्यूयॉर्क घुमाती है, लेकिन तभी उसका स्कूटर खराब हो गया। दोनों स्कूटर लेकर मेट्रो में चढ़ गए, जहां उनकी मुलाकात कॉनर से हुई। कॉनर ली से पूछता है कि क्या तुम्हें कुंग फू आता है। मिया कहती है कि कॉनर हमें अकेला छोड़ दो। इस पर कॉनर ने ली पर हमला कर दिया। मिया ली को अपने कैफे ले गए, जहां मिया के डैड विक्टर ली की चोटों को छुपाते हैं ताकि उसकी माँ को पता न चले। यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर भी एक फाइटर है और अपने समय में शहर के सबसे अच्छे बॉक्सर थे। अगली सुबह ली की माँ को उसकी चोटों के बारे में पता चल गया। वो उसे फिर से अपने अहिंसा के नियम के बारे में समझाती हैं और ली को एक होशियार लड़के एलन से मिलवाती हैं ताकि वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सके। लेकिन ली रात को बैठकर अपने भाई को याद करने लगता है कि वे कैसे साथ में कुंग फू का अभ्यास किया करते थे। ली का भाई उसे ड्रैगन किक नाम का एक मूव भी सिखा रहा था। अगले दिन कॉनर फिर से ली को परेशान करने लगता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ली को लगा कि वो कॉनर को हरा देगा, पर कॉनर उससे ज्यादा ताकतवर था। ली ने अपने भाई की सिखाई हुई ड्रैगन किक का भी इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी काम नहीं आई। तभी स्कूल का स्टाफ आकर उनकी लड़ाई रोकता है। ली की सबके सामने बेइज्जती हो गई। स्कूल से घर जाते समय ली को रास्ते में एक स्ट्रीट फाइटिंग टूर्नामेंट का पोस्टर दिखता है। ये शहर का सबसे बड़ा कराटे टूर्नामेंट था, जिस पर कॉनर की तस्वीर थी, जो पिछले साल का विजेता था। ली ने इसे अनदेखा कर दिया। शाम को जब ली मिया का खराब स्कूटर ठीक कर रहा था, तभी कुछ लोग आते हैं जो विक्टर को पीटने आए थे। ली अकेले ही कुंग फू के जरिए 3 लोगों से लड़ता है और उन्हें भगा देता है। ये सब देखकर विक्टर कहता है कि क्या तुम मुझे भी कुंग फू सिखा सकते हो। दरअसल विक्टर ने जिन लोगों से पैसे लिए थे वे अच्छे लोग नहीं थे और अब कुंग फू सीखकर विक्टर बॉक्सिंग रिंग में लड़ना चाहता था। विक्टर ली को एक कमरे में ले जाकर अपनी पुरानी तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि वो कभी स्ट्रीट फाइटिंग चैंपियन हुआ करता था, पर मिया के पैदा होते ही उसने ये सब छोड़ दिया था। अब वो दोबारा लड़कर कुछ अतिरिक्त पैसे कमाना चाहता था ताकि अपना कर्ज चुका सके। लेकिन ली मना कर देता है और कहता है कि मुझे खुद को लड़ाई झगड़े से दूर रखना है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी। ली विक्टर को कुंग फू सिखाने के बारे में हान से पूछता है। हान कहते हैं कि अगर कुंग फू आदमी की जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता है तो उसे सिखा दो। इस पर ली ने विक्टर को कुंग फू सिखाना शुरू किया। ली कहता है कि अब तुम्हारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। जहां विक्टर पहले तो ली से लड़ने से हिचकिचा रहा था, वहीं लड़ते लड़ते उसे पता चला कि ली उससे कहीं बेहतर है। तभी ये बात मिया को पता चल जाती है और वो उन दोनों पर गुस्सा हो जाती है, पर विक्टर अपनी बेटी को मनाता है कि मैं ये कर सकता हूँ। ली भी कहता है कि मैं भी इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके बाद ली ने विक्टर की पिज़्ज़ा की दुकान में ही उसे कुंग फू सिखाना शुरू कर दिया। वे लोग पिज़्ज़ा बनाते बनाते, ट्रेन में सफ़र करते करते और पिज़्ज़ा की दुकान की चीज़ों के साथ ही अभ्यास कर रहे थे। ली ने साथ साथ उनके कैफ़े में भी काम करना शुरू कर दिया। कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद विक्टर में बहुत सुधार हुआ और मिया ने चीनी भाषा सीख ली। कॉनर उन सभी को देख रहा था। इसके बाद कहानी ली के घर की ओर मुड़ती है। यहाँ उसकी माँ अपने बेटे की तस्वीर के पास सो रही थी और ली को भी अपने भाई की याद आने लगी। विक्टर उससे आकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो। तभी हमें पता चलता है कि 1 साल पहले जब ली और उसका भाई एक टूर्नामेंट जीतकर घर वापस आ रहे थे, तभी लड़ाई हारने वाले आदमी ने उन पर हमला कर दिया। ये लोग ली और उसके भाई पर भारी पड़ गए और ली के भाई पर चाकू से हमला कर दिया। ली कुछ भी नहीं कर पाया और उसका भाई उसके सामने ही मर गया। इस पर विक्टर ने कहा कि देखो ली, तुम्हें इस सदमे से खुद ही बाहर निकलना होगा, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। अगले दिन मिया ली को अपने साथ एक जगह चलने के लिए कहती है, पर ली मना कर देता है कि मेरा टेस्ट है। जब वो वहां पहुंचा तो उसने मिया के साथ उसके पूर्व प्रेमी कॉनर को खड़ा देखा, जिससे ली दुखी हो गया। उसने मिया को अनदेखा करना शुरू कर दिया।
मिया उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो ली कहता है कि तुम कॉनर से क्यों नहीं पूछती, जिस पर मिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो बस मुझ पर कोशिश कर रहा था, पर मैंने उसे भाव नहीं दिया। मिया कहती है कि वो अब ली को पसंद करती है। मिया और ली यहाँ चुंबन करने ही वाले थे, तभी विक्टर वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये मेरे लड़ने का दिन नहीं है। विक्टर आज बॉक्सिंग रिंग में लड़ने वाला था। उसकी लड़ाई शुरू हुई। दूसरा फाइटर शुरू से ही विक्टर पर हावी हो गया और उसके चेहरे पर कई मुक्के मारे, पर धीरे धीरे विक्टर भी फॉर्म में आया और पलटवार करने लगा। उसने ली के सिखाए मूव्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। विक्टर लगभग ये लड़ाई जीत ही जाता है, पर उसके प्रतिद्वंद्वी ने अवैध तरीके से उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। ये देखकर ली रेफरी को इसके बारे में बताता है, लेकिन रेफरी मैच जारी रखता है। वो आदमी विक्टर को एक जोरदार मुक्का मारता है और विक्टर बेहोश हो जाता है। मिया भागकर विक्टर की मदद करने उसके पास जाती है, लेकिन ली बिल्कुल जम जाता है, जैसा वो अपने भाई के समय हुआ था। वो और मिया विक्टर को अस्पताल लेकर गए, जहाँ ली को बस अपना भाई याद आ रहा था। यहीं ली को उसकी माँ ने फिर से देख लिया, क्योंकि वो इसी अस्पताल में नौकरी करती थी। माँ कहती है कि तुम फिर से इन सब चीज़ों में क्यों पड़ गए। अब इन सब चीज़ों की वजह से ली उदास हो जाता है और अपने कमरे से कुंफू के सारे पोस्टर फाड़ देता है। उसने मिस्टर हान का भी फ़ोन नहीं उठाया। इसके बाद कहानी ली के घर में आती है। यहाँ शायद कोई घुस गया था। ली इस आदमी से लड़ता है और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर हान थे। तभी ली की माँ भी वहाँ आ जाती है और हान को देखकर चौंक जाती है। वो हान के आने से बिल्कुल खुश नहीं थी, जो ली के कमरे में उस टूर्नामेंट का पोस्टर देखते हैं। वो ली के साथ अगले दिन विक्टर से मिलने गए। विक्टर बताता है कि वो अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी पिज़्ज़ा की दुकान बेच रहा है। ली विक्टर से माफ़ी मांगता है। इस पर विक्टर ने कहा कि देखो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर मिस्टर हान कहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। उन्होंने ली से कहा कि तुम उस टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे। मास्टर हान कहते हैं कि इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए सिर्फ कुंफू काफ़ी नहीं है, उसे कराटे भी सीखना पड़ेगा। इसी के लिए मदद लेने मिस्टर हान जापान में मिस्टर मियागी के छात्र डेनियल से मिलने जाते हैं। हान डेनियल से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा एक छात्र है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मियागी कराटे सिखाओ। उसे मैंने कुंफू सिखा दिया है, पर इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए उसे मियागी कराटे भी सीखना होगा। इस पर डेनियल मना करता है कि नहीं, मैं न्यूयॉर्क नहीं आ सकता। पर हान उसे अपनी और मिस्टर मियागी की तस्वीर दिखाते हैं और जाते हुए उससे कहते हैं कि न्यूयॉर्क में मिलते हैं। यहाँ ली एलन से कह रहा था कि मेरे पास अभ्यास करने के लिए कोई जगह भी नहीं है, तो एलन उसे एक छत पर बने बगीचे में ले गया, जहाँ हान उसके अभ्यास शुरू करवाते हैं। उन्होंने ली की माँ से भी बात की और कुछ दिनों बाद ली की मदद करने डेनियल भी आ गया। हान और डेनियल मिलकर ली को कुंफू और मियागी का कराटे सिखाते हैं। डेनियल कहता है कि कोई भी इतनी जल्दी मियागी कराटे सीख नहीं सकता, लेकिन जब वे ली के कौशल देखते हैं तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ कॉनर भी बहुत अभ्यास कर रहा था। अभ्यास के साथ साथ ली ने मिया को भी इस बारे में बताया कि वो फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। इसके बाद टूर्नामेंट भी शुरू हो गया। ली अपनी पहली लड़ाई आसानी से जीत लेता है। डेनियल और हान दोनों उसे नए नए मूव सिखा रहे थे। दूसरी तरफ कॉनर भी आगे बढ़ रहा था। वे दोनों अपनी अपनी लड़ाइयाँ जीतकर फाइनल में पहुंच जाते हैं। ली की आखिरी लड़ाई के दौरान कॉनर के लोगों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे हान और डेनियल ली को बचा लेते हैं। उन्होंने सब लोगों को पीट डाला, पर अब सबको पता था कि ली कॉनर को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। कॉनर एक टाइगर की तरह लड़ता था, जिस पर डेनियल ने कहा कि मुझे ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ने का अनुभव है, हमें इस टाइगर को एक जाल में फंसाकर हराना होगा। डेनियल यहाँ ली को ड्रैगन किक का इस्तेमाल करते देखता है, पर ली ने कहा कि मैंने पहले भी कॉनर पर यह मूव आजमाया है, पर वो काम नहीं किया। ली ने डेनियल को स्कूल वाली घटना के बारे में बताया, तो डेनियल कहता है कि ये एकदम सही है, हम उसे इसी जाल में फंसाएंगे। डेनियल कहता है कि तुम उसके आगे ये ड्रैगन किक इस्तेमाल करोगे, जिसे देखकर कॉनर को पता होगा कि पलटवार कैसे करना है, पर यह सिर्फ एक जाल होगा जिसमें कॉनर फंस जाएगा। उन लोगों ने ली को कहा कि तुम्हें इस चीज़ के भी नीचे से किक करना होगा, पर यह काम इतना भी आसान नहीं था। उन सबको ये मूव सही करने में कई दिन लग गए। ली इस मूव का अभ्यास करने स्टेशन पर जाता है और इसी बीच कॉनर भी जोरों शोरों से अभ्यास कर रहा था। फाइनल के दिन ली को समर्थन देने उसकी माँ आ गई। वो कहती है कि तुम्हारे भाई को तुम पर गर्व होगा। इसके बाद डेनियल और हान ली को तैयार करते हैं। वे सब लोग साथ में लड़ाई के लिए गए और यहीं जाते जाते ली को अपना भाई भी याद आ रहा था। अब इस लड़ाई में जो भी पहले 8 पॉइंट लेगा वो जीत जाएगा। लड़ाई शुरू हुई कॉनर के पूर्ण वर्चस्व के साथ। वो एक के बाद एक ली के खिलाफ 4 पॉइंट ले लेता है और ली अभी 0 पॉइंट पर था। ली को बहुत दर्द होता है और वो गिर जाता है। ली किसी तरह अपना सारा जोर लगाकर 1 पॉइंट लेता है। कॉनर गुस्से में ली पर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन ली सभी मुक्कों को रोक देता है। ली ने भी वापसी करना शुरू किया और पॉइंट बराबर हो गए। यहाँ तक कि ली बढ़त भी ले लेता है, पर तभी कॉनर के एक वार ने ली को जमीन पर गिरा दिया। रेफरी अपनी गिनती शुरू कर देता है, तो ली को विक्टर, अपना भाई, ये सब याद आ रहे थे। ली समय पूरा होने से ठीक पहले उठता है। अब ये लड़ाई एक ऐसे मोड़ पर थी कि जो भी पहले 1 पॉइंट लेगा वो जीत जाएगा।
और यही समय आता है उन लोगों द्वारा तय किए गए टाइगर ट्रैप का। ली कॉनर के आगे ड्रैगन किक दिखाता है, जिसको कॉनर पहचान कर वही मूव इस्तेमाल करता है जो उसने स्कूल में किया था और पलटवार करता है, और यहीं वो ली के जाल में फंस जाता है। ली सही समय पर नीचे झुककर कॉनर को एक शक्तिशाली किक मारता है और कॉनर नीचे गिर जाता है। ली ने फाइनल पॉइंट स्कोर करके ये लड़ाई जीत ली, जिससे गुस्सा होकर कॉनर उस पर हमला करता है, पर ली ने ये भी रोक दिया। ली खुद कॉनर को मारने ही वाला था, पर वो हान के कहने पर रुक जाता है। उसने कॉनर को वापस ऊपर उठाया। इसके बाद सभी लोग जश्न मनाने लगते हैं। ली और मिया भी चुंबन करते हैं। उस दिन के बाद ली बहुत मशहूर हो जाता है और विक्टर की पिज्जा की दुकान भी बहुत ज्यादा चलने लगती है, और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।